हेलो एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड देखिए हमारी बात चल रही थी लैक्टिक एसिडोसिस के ऊपर। और देखिए अभी आपको यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे एनारोबिक कंडीशन और PDH कॉम्प्लेक्स के ऊपर। एंड ये वाला चार्ट हमने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट endmethod.com पर अपलोड कर दिया है और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ तो देखिए अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर। और मैंने यहाँ क्या लिखा है कि लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस कब होता है? एनएरोबिक कंडीशन के अंदर, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस। मतलब कि मैं ये क्या लिख सकता हूँ? O2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। एंड अब आप खुद दिमाग लगाइए कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिनके अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। एंड जब आप सोचोगे ना तो आपको पता लगेगा कि एक होती है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन थी वह कम हो गई। दूसरी क्या होती है? अनोक्सिया, मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ही एब्सेंट हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? शोक, मतलब कि जो हमारे टिश्यू है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको जो ब्लड सप्लाई है वह कम हो गई, मतलब ब्लड फ्लो कम हो गया। एंड नंबर फोर्थ क्या है? कोई डिजीज़, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है या फिर बोल दीजिए कोई सर्कुलेटरी डिजीज़ है जिसके कारण हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में घुल नहीं पा रही और जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली हमारे ऑर्गन्स या टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रही। तो हो गया ना यार रेस्पिरेटरी डिजीज़, मतलब कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रही। अगर ऑक्सीजन ब्लड में अच्छे से मिक्स नहीं होगी, ढंग से रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। और दूसरा क्या था? सर्कुलेटरी डिजीज। यस, कि जो ब्लड है वो ऑर्गन्स या टिश्यू तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा, तो ऑफ कोर्स जो टिश्यू लेवल है वहाँ पर क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? डिजीज। और डिजीज भी कौन सी? सर्कुलेटरी डिजीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, और भी हो सकती है। मैं बस सुपरफिशियल आइडिया दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने डिजीज के अंदर क्या बताया? या तो सर्कुलेटरी डिजीज होगी या रेस्पिरेटरी होगी। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर दो चीज़ लिखी है, सर्कुलेटरी फेलियर और रेस्पिरेटरी फेलियर। एंड इन दोनों कंडीशंस के अंदर क्या होगा? जो हमारे ब्लड के अंदर ऑटो कॉन्सेंट्रेशन है वह कम हो जाएगी। शोक के लिए मैंने क्या लाइन बताई थी कि जो हमारा टिश्यू है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनका क्या हो गया? ब्लड फ्लो कम हो गया, उनको प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, यानी कि ब्लड फ्लो डिक्रीज। अनोक्सिया मतलब O2 एब्सेंट, ऑक्सीजन ही नहीं है ब्लड में। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, ऑक्सीजन है लेकिन कम है। ओके, तो ओवरऑल ये सारी की सारी सिचुएशन क्या बता रही है? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम। अगर ये होगा तो जो पायरुविक एसिड है वह लैक्टिक एसिड में चेंज होगा और क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, तो आप इसे एरो लगा दीजिए आगे की तरफ। ओके, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज वाले कोजेस की बात कर ली कि इन सभी के कारण लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। और देखिए मैंने यहाँ पर शायद हाइपोक्सिया की स्पेलिंग गलती लिख दी, HYPO होता है, तो आप लिख लेना HYPOXIA। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट लिख रखा है किसका? लैक्टिक एसिडोसिस का। मैंने बताया था ना यार, pH डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ पर? हमारे ब्लड के अंदर। तो ऑफकोर्स हम क्या देंगे ब्लड के अंदर? सोडा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट देंगे ताकि जो ये डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाए। ओके, तो ये क्या लिख रखा है मैंने? IV, मतलब इंट्रावीनस, मतलब वेन के अंदर क्या लगाएंगे? बाइकार्बोनेट लगाएंगे। और यही क्या है? लैक्टिक एसिडोसिस का ट्रीटमेंट। देखिए और भी है, मतलब कि सोडा बाइकार्बोनेट IV ये तो देना ही। उसी के साथ जो डिजीज है, मतलब सर्कुलेटरी फेलियर है तो फिर इसको ठीक करेंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर है इसे ठीक करेंगे, ओवरऑल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इसे ठीक करेंगे। ओके, ओवरऑल फिर सिम्टम के हिसाब से या फिर बोल दीजिए डिजीज के हिसाब से उसको ठीक करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो लैक्टिक एसिडोसिस होता है इसके बहुत सारे कोज होते हैं। देखिए हाइपोक्सिया, अनोक्सिया, शोक डिजीज, सर्कुलेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, बहुत सारे कोज होते हैं। ओके, तो ओवरऑल कोज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, एंड अब हम बात कर लेते हैं PDH कॉम्प्लेक्स की, यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेट कॉम्प्लेक्स की। एंड देखिए पायरुविक एसिड के पास दो रास्ते हैं, या तो ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। एंड हमने क्या किया? जो PDH कॉम्प्लेक्स है इसे इनहिबिट कर दिया। अगर मैं इसे इनहिबिट कर दूंगा तो जो एरोबिक वाली स्टेप है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर एरोबिक वाली स्टेप खत्म हो गई तो पायरुविक एसिड के पास एक ही रास्ता बचेगा, और वो कौन सा होगा? एनारोबिक वाला। मतलब पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा और क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिडोसिस। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अभी हमारा एम क्या है? PDH को ख़त्म करना, इसको इनहिबिट करना, ताकि हमारा लैक्टिक एसिडोसिस हो जाए, क्योंकि वही हमारा टॉपिक है। एंड जब आप पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे ना, तो देखिए ये बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे कोएंजाइम्स से मिलकर बना होता है।
यहाँ पे खुद लिखा है कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए मैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स इसकी डिटेल बात नहीं करूँगा कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से कोएंजाइम्स होते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक किसका है, क्रेब्स साइकिल का, या फिर बोल दीजिए ग्लाइकोलाइसिस का। ओके, तो मैं यहाँ सुपरफिशियल बात करूँगा। और सुपरफिशियल बात क्या है कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स के लिए चाहिए होता है विटामिन B1। ओके, मतलब कि विटामिन B1 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स है ये सही से काम नहीं करेगा। अगर पीडीएच कॉम्प्लेक्स सही से काम नहीं करेगा तो एरोबिक वाली स्टेप सही से नहीं होगी और पायरुविक एसिड असिटाइल कोए में चेंज नहीं होगा। देन फाइनली पायरुविक एसिड के पास एक ही रास्ता है कि वह लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाए, एंड देन क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ विटामिन B1 की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी। और कैसे हो सकती है, या तो हमने इसे कम खाया हो यानी कि डाइटरी डेफिशिएंसी, या फिर जो बंदा है वह क्या है, एल्कोहलिक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, एल्कोहल। ओके, मतलब कि जो अल्कोहल होता है ना वो क्या करता है, विटामिन B1 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अगर विटामिन B1 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ये हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली नहीं आ पाएगा। अगर नहीं आ पाया तो क्या हो जाएगी, B1 की डिफिशियंसी। अगर B1 की डिफिशियंसी हो गई तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स सही से काम नहीं करेगा, एंड देन फिर क्या हो जाएगी, लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, क्योंकि ये वाली स्टेप खत्म हो गई। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, अल्कोहल। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो अल्कोहल होता है वह विटामिन B1 के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, इनहिबिट करता है। एंड पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा था कि हमने विटामिन B1 को कम खाया है। ओवरऑल ये दोनों के दोनों रीजन क्या कर रहे हैं, विटामिन B1 की डिफिशियंसी कर रहे हैं, जिससे पीडीएच कॉम्प्लेक्स सही से काम नहीं करेगा, एरोबिक वाली स्टेप खत्म हो गई, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, एंड देखिए जो लैक्टिक एसिडोसिस है इसका एक और रीजन हो सकता है, और वो क्या है, पीडीएच कॉम्प्लेक्स की इनहेरिटेड डेफिशिएंसी। तो मैं वही लिख रहा हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, इनहेरिटेड डेफिशिएंसी, मतलब जन्मजात कमी है, बाई बर्थ बच्चे के अंदर क्या है, पीडीएच कॉम्प्लेक्स की कमी है, या फिर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें से कुछ चीज़ों की कमी है, जिसके कारण पीडीएच कॉम्प्लेक्स सही से काम नहीं कर पाएगा। अगर सही से काम नहीं कर पाएगा तो ये वाली स्टेप नहीं होगी, और ये वाली स्टेप होगी, एनारोबिक वाली स्टेप होगी, और फाइनली क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड देखिए लास्ट वीडियो के अंदर मैं एक बात बताना आपको भूल गया था, और वह क्या थी, ग्लूकोनियोजेनेसिस से रिलेटेड। मैंने क्या बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस ये मेनली कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, किसको, लीवर को। ओके, एंड देखिए एक ड्रग होती है मेटफॉर्मिन, इसे आप कहाँ पढ़ोगे, एंटी डायबिटिक ड्रग के अंदर, मतलब डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के अंदर। एंड देखिए जो ये वाली ड्रग होती है ये क्या करती है, लिवर के अंदर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है इसे इनहिबिट करती है। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो गया मतलब लैक्टिक एसिड का जो यूज है वह कम हो गया। अगर यूज कम हो गया तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, तो मैंने जो भी बोला उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने जो भी बोला उसे यहाँ पर लिख दिया है। एंड ड्रग का नाम क्या है, मेटफॉर्मिन। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, मेट मतलब मिलना, 4 मिनट मतलब आप मुझसे 1 मिनट के लिए मिलिए, मेट 4 मिनट। ओके, एंड इसकी ड्रग क्लास क्या है, बाइग्वाइनाइड। मतलब बाइग्वाइनाइड के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती है जिनमें से मेटफॉर्मिन एक है। एंड ये वाली ड्रग क्या करती है, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस उसे डिक्रीज करती है। तभी मैंने लीवर को गोला करके, मतलब ग्रीन स्केच से लीवर को गोला करके यहाँ लिखा है। एंड अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होगा तो ऑफ कोर्स यूटिलाइजेशन कम हो गया, और क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, तो देखिए हमारा जो लैक्टिक एसिडोसिस वाला टॉपिक है वह यहीं पर फिनिश होता है। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर एकदम ओपनली पूछ सकते हैं। एंड अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।